हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डेंसिटी ऑफ लिथियम एटम इज 0.53 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर द एज लेंथ ऑफ Li इज 3.5 एंगस्ट्रॉम। फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिथियम एटम इन एन यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल के अंदर जो है लिथियम एटम जो है वो कितने हैं वो अपने को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Na हो जाएगा, Na अपने को वैल्यू गिवन है और इसका मास जो है वो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें की कॉन्सेप्ट की, ठीक है, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक है। अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें इसके अंदर, अगर अपन डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अपने को पता है डेंसिटी, अपने को गिवन क्या क्या है? डेंसिटी गिवन है। अपने को क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है। तो यहाँ पर डी इक्वल टू कितना गिवन है? 0.53, ठीक है, ग्राम पर क्यूब अपने को गिवन है, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या गिवन है? एज लेंथ गिवन है। एज लेंथ का मतलब एज लेंथ यहाँ पर अपने को गिवन है, ठीक है। एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ यहाँ पर गिवन है। अपने पास वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम कितना होता है अपने पास? वॉल्यूम होता है अपने पास ए क्यूब होता है, ठीक है। किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? ए क्यूब होता है। ए क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो है ए की वैल्यू अपने को गिवन है। ए की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है? ए की वैल्यू अपने को गिवन है, एज लेंथ का मतलब ए की वैल्यू मतलब कितनी गिवन है? 3.5 अंगस्ट्रॉम। अंगस्ट्रॉम गिवन है तो इसको अपन किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे? इसको अपन चेंज कर लेंगे, इसको अपन सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे तो ये जो है 10⁻⁻8 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, किस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब अपने पास क्या रहा कि अब Na की वैल्यू अपने को गिवन है, ठीक है, और अपने को मोलर मास अपने को गिवन है, ठीक है। मोलर मास अपने को गिवन है तो ये इसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? D इज टू होता है Z इंटू, और अपने को कैलकुलेट क्या करना है? जेडी तो कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो Z इंटू यहाँ पर होता है मोलर मास अपॉन में होता है V इंटू Na होता है, ठीक है। अपने वो सभी की सभी जो वैल्यूज है वो मालूम है, Z यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन कैलकुलेट करने जाएं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर कैलकुलेट करने जाएं तो Z इज टू कितना हो जाएगा? Z इज टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर कितना है? ए क्यूब है, ठीक है। ए क्यूब इंटू Na अपॉन में कितना हो जाएगा? मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलर मास। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी, डेंसिटी अपने को गिवन है, डेंसिटी की कितनी गिवन है? 0.53 गिवन है। इंटू में अपने पास अगर इस ए की वैल्यू अपने को पता है 3.5 इंटू 10⁻⁻8, इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इंटू में यहाँ पर Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर मोलर मास अपने को गिवन है। मोलर मास अपने को क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? 6.94 गिवन है। 6.94 यहाँ पर गिवन है, 6.94 यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो Z इक्वल टू आता है अपने पास कैलकुलेट करने पर 1.972 यहाँ पर आता है। कितना आता है? 1.972 यहाँ पर आता है। तो अगर अपन इसको देखें तो ये Z किसके अप्रोक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा। 2 के इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पर जो है ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो है एटम की बात करें इसके अंदर तो Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर Z की वैल्यू तो पूछिए, ठीक है, एटम्स की वैल्यू तो पूछिए। तो यहाँ पर लिथियम एटम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एक यूनिट सेल के अंदर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।